जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को उड़ीसा ट्रेन हादसे के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, वो भी विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है ट्रेन हादसा हुआ है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को पूरी इसके बारे में जानकारी बताने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। तो सबसे पहले बता दें हम, ये जो घटना हुई है उड़ीसा राज्य के, एक उड़ीसा राज्य के एक स्टेशन है, उसका नाम है बालासोर। तो कहाँ पे घटना हुई है? बालासोर में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक अप ट्रैक होता है और ये डाउन ट्रैक होता है। देखिए यहाँ से पे जो है दो पटरियाँ थी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये दो, एक ट्रेन यहाँ से जा रही थी, ट्रेन का नाम था बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस। ये ट्रेन थी बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस थी। ठीक है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और जो घटना है वो इस वाले ट्रेन की है, ये जिसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस। देखिए ये कुछ जो पटरियाँ होती हैं, देखिए आप, जैसे कि एक यहाँ से सुपर फास्ट ट्रेन जा रही है। ठीक, तो ये इन पटरियों से जो है मालगाड़ी वगैरह जो होती है, तो मालगाड़ियों को यहाँ से क्रॉस करके जो यहाँ लूप लाइनें होती हैं, जो बहुत सारे लूप लाइन होती हैं, तो यहाँ पे जैसे कोई मालगाड़ी है तो वो इनसे जो है इन पटरियों से जो है इन पे जा करके इससे और यहाँ पे लूप लाइन पे खड़ी हो जाती हैं, फिर इनका माल उतारा जाता है या माल लोडिंग किया जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे कि बहुत सारे लूप लाइन होती हैं, तो ये इस वाले पटरी के किनारे भी एक लूप लाइन है। ठीक, अब हम बात करते हैं इस घटना की। तो देखिए यहाँ पे इस लूप लाइन पे एक मालगाड़ी खड़ी है। ठीक है, ये जो है एक मालगाड़ी खड़ी हुई है। अब ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है, ये तो कोरोमंडल एक्सप्रेस इस वाली पटरी पे आ रही है। ठीक, यहाँ पे कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है। ठीक, यहाँ तक ये आई। इसकी जो स्पीड थी वो 125 किलोमीटर के स्पीड से आ रही थी, इधर को इस साइड को ये जा रही थी। ठीक, कोरोमंडल एक्सप्रेस। कौन एक्सप्रेस है? कोरोमंडल एक्सप्रेस। इसकी जो साधारण जो स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर की जो है रफ्तार से जा सकती है। ठीक, और ये उस समय 125 में थी जब ये घटना हुई है। ठीक, बता दें आप लोगों को कि यहाँ पे जब ये यहाँ तक आई तो यहाँ पे जो सिग्नल था वो ग्रीन सिग्नल था। ठीक है, तो इसको जो लोको पायलट था तो उसने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सिग्नल ग्रीन सिग्नल है, इसका मतलब ये अपनी स्पीड से ही 125 की स्पीड से जा रही थी। लेकिन अचानक क्या होता है, अचानक इसको सिग्नल रेड सिग्नल मिल जाता है। जैसे इसको रेड सिग्नल मिलता है तो ये जो है ये ट्रेन सीधे ना जा करके ये जो लोको पायलट होता है वो इसको इस लूप लाइन पे मोड़ने लगता है। कहाँ मोड़ देता है? लूप लाइन पे। तो जैसे ही ये लूप लाइन पे मोड़ने लगता है, अब यहाँ पे एक पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। क्या खड़ी थी? मालगाड़ी। पूरी जो है आप लोग विस्तार पूर्वक देखिए, आप लोगों को मैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक कहानी बता रहा हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिए आसानी से। लोग कहते हैं कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, तो अभी हम बताते हैं 3 ट्रेनें नहीं टकराई हैं, पूरी बात क्या है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी इसको जो है आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, बता दें इसको जैसे ही रेड सिग्नल मिलता है और मानवीय लापरवाही कुछ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक जो है लोकेशन होता है, वो जो सिग्नल जो है जारी करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलोकेशन की लापरवाही से। ठीक है, इंटरलोकेशन। ठीक है, तो उसको कैसा सिग्नल मिलता है? जैसे रेड सिग्नल मिलता है तो ये लूप लाइन की तरफ ये मोड़ देता है। अब यहाँ पे जैसे ही एक मालगाड़ी खड़ी थी, ठीक, तो मालगाड़ी खड़ी थी, तो ये मालगाड़ी लोहे से, आयरन से लोड थी। ठीक है, आयरन से लोड थी, तो ये जो स्पीड इसकी 125 की स्पीड से आ ही रही थी। तो जैसे ही यहाँ पे आती है और इसका जो इंजन वगैरह होता है वो सीधे इस मालगाड़ी से टकराता है और वो इसके ऊपर पहुँच जाता है। जैसे कि हल्की चीज कोई जब भारी चीज पे जाएगी ना तो उसको क्रॉस कर देगी। जैसे ये भारी चीज है, हल्की चीज आएगी तो इसको जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस ऐसे कर देगी, तो उसी प्रकार से कुछ यहाँ हुआ। तो जैसे ही ये इस पे आती है, ठीक, यहाँ से टक्कर मारती है, वैसे इसके कुछ डिब्बे जा करके ये जो बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस ये जा रही थी, एक इधर से ये इस रूट पे जो है एक बेंगलुरु
हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पे जो है गुजर रही थी। ठीक, ये पूरी लगभग गुजर चुकी थी और इसके कुछ जो है दो डिब्बे बचे हुए थे, जो कि इस यहाँ से जो इसके डिब्बे थे कोरोमंडल एक्सप्रेस के, तो जैसे ही इस पे ओवरलोडिंग होती है, टक्कर मारती है, तो इसके डिब्बे कुछ यहाँ पे बिखर जाते हैं ऐसे। तो इसके जो हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट हावड़ा एक्सप्रेस की जो ट्रेन निकल रही थी, उसके दो डिब्बे इससे टकराते हैं। ठीक है, कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे बिखरे थे, वो दो डिब्बे जो है बेंगलुरु सुपरफास्ट के जो बचे हुए थे, तो इनसे टकरा जाते हैं। ठीक, तो यहीं पे ये वो बहुत ही जो है भीषण हादसा होता है। ठीक, इस प्रकार से एक पूरी कुछ कहानी होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखो बताया कोरोमंडल एक्सप्रेस किससे लड़ती है, वो लापरवाही के कारण, जैसे ही इसको रेड सिग्नल मिलता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलोकेशन की वजह से। ठीक, तो ये जो है जैसे ही लूप लाइन पे मुड़ता है और यहाँ पे मालगाड़ी एक पहले से खड़ी होती है, वो इसको जो है टक्कर मार देती है। ठीक, बात कर लेते हैं कवच की। हमारे रेलवे ने जो है एक कवच प्रणाली लागू किया है। लोग सवाल उठाते हैं कि कवच प्रणाली के होते हुए भी ऐसा क्यों हुआ। कवच प्रणाली का क्या मतलब होता है, यानी कि जब दो ट्रेनें एक ही रूट पे आ रही होती, जैसे एक यहाँ से और एक इधर से जैसे आ रही होती है, ठीक, तो इसको जो है रोकने का काम कवच करता है, ना कि जो है इस प्रकार की जो है घटनाओं को जो है देखेगा। देखिए इसमें जो होता है, जैसे कि कोई ट्रेन है तो उसमें एक ऐसा सेंसर लगा होता है कि ये पता चल जाएगा इसको, तो ऑटोमेटिक ये अपना जो है दूरी जो होगी इसके बीच में, तो यहाँ पर रोक देगी, यानी कि दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन ये अभी कवच प्रणाली पूरे भारत में नहीं लागू हो पाई है। इस वाले जो है स्टेशन पे, जो बालासोर स्टेशन है उड़ीसा का, तो यहाँ पे कवच प्रणाली थी भी नहीं। लोग इसको जो है दोस्त जो है रेलवे को मान रहे हैं, ठीक है, कि जो है कवच प्रणाली होते हुए भी ऐसी जो है दर्दनाक हादसा हुआ। तो यहाँ पे देखिए कवच प्रणाली लागू नहीं थी। ठीक, और कवच प्रणाली का काम क्या होता है, जो दो ट्रेनें जैसे कि एक इधर से आ रही है एक इधर से जा रही है, तो एक ही पटरी पे यदि आ रही है, आमने सामने है, ठीक है, या आगे पीछे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी ये जो है रोकने का काम कर देता है। ठीक, रोक सकता है। ठीक, यदि ये प्रणाली वहां पे लागू होगी तो। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे दोनों ट्रेनें अपोजिट में थी। ये नहीं है कि एक ही पटरी पे आ गई और लड़ गई, आपस में भिड़ गई, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या था, ये जो अपने रास्ते को जा रही थी, जो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, अपने रास्ते जा रही थी, और ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो इस रास्ते पे आ रही थी। बस अचानक क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसको ग्रीन सिग्नल मिल रहा था, वो ग्रीन सिग्नल जब दिख रहा था तो ये अपने स्पीड से 125 के स्पीड से जा रही थी, और ना कि ये ज्यादा ओवर जो है स्पीड में भी नहीं थी, क्योंकि इसकी जो है क्षमता 130 की है, लेकिन ये 125 में ही अपना जो है आराम से जा रही थी। ठीक है, और अचानक जब इसको जैसे ही यहाँ पे इसको रेड सिग्नल मिलता है, तो लोको पायलट क्या करता है उस समय, तो ये लूप लाइन पे मोड़ देता है। ठीक है, सोचता है कि आगे कुछ खतरा होगा, रेड का मतलब ही होता है भैया खतरा, तो जैसे ही लोको पायलट को रेड का सिग्नल मिलता है, ये इधर लूप लाइन पे मोड़ देता है। यहाँ पे ऑलरेडी एक पहले से क्या मालगाड़ी खड़ी हुई थी, तो इसका जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो ट्रेन है, वो यहाँ पे इसका इंजन वगैरह जो है वो इसके ऊपर चढ़ जाता है। जब टक्कर होती है, स्पीड से थी 125 की स्पीड, कम नहीं है भैया, तो 125 की स्पीड से होती है, तो ये इसको टकरा देती है। ठीक, तो इस प्रकार से इसके जो डिब्बे होते हैं वो बिखर जाते हैं। कुछ इस प्रकार से, जो कि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जो दो डिब्बे बचे हुए थे, मतलब बाकी तो पूरी ट्रेन जा चुकी थी, और इसके जो दो डिब्बे बचे हुए थे, तो उनसे इसके जो टूट के बिखर के जो डिब्बे जाते हैं वो यहाँ पे लड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ये हादसा हुआ, जो कि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। काफी लोग इसमें जो है घायल भी हो गए हैं, और काफी गंभीर तरीके से घायल हैं। कुछ तो जो है कुछ व्यक्तियों की तो मृत्यु ही हो गई है। ठीक है, बता दें जैसे कि आंकड़े मिले हैं, तो 300 प्लस व्यक्ति जो है पूरी तरीके से जो है तुरंत जैसे ही ये लड़े आपस में, तो तुरंत वही उसी जगह जो है इनकी डेथ हो जाती है। लगभग 1400 लोग जो है घायल, जैसे ये जब ये हादसा होता है उसी समय 1400 गंभीर रूप से घायल है। इनके भी न बचने की संभावना ही है। बता दूं मैं आपको, ये इस शताब्दी का जो है बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इस प्रकार के हादसे जो है मैंने अपनी लाइफ में अभी तक तो नहीं सुने थे कि इतने लोगों की मृत्यु जो है ऐसे जो है हादसों में हो गई। ठीक है, तो ये मेरे लाइफ में अभी देखिए मेरे लाइफ का ये पहला ऐसा जो है
दर्दनाक हादसा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है जान गई है, वो भी थोड़ी सी मानवीय लापरवाही के कारण। यदि यहाँ पे जैसे कि ग्रीन सिग्नल था तो ये जो है अपने रास्ते चली जाती, लेकिन जो है कुछ ऐसी मानवीय लापरवाही हुई जो इसको रेड सिग्नल मिला, तो इस वजह से ये लापरवाही भैया देखने को मिली, क्योंकि इसीलिए लापरवाही के कारण ही जो है ये सारा कुछ घटना हुई है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आगे से जो रेलवे मंत्री हैं या फिर जो जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं, ठीक है, वो इसको जो है इस समस्या को जो है आगे से ऐसा ना होने दे, क्योंकि बहुत सारे परिवारों के सपने यहाँ से टूट गए। ठीक है, बहुत सारे जो लोग अपने घरों को जा रहे थे, बहुत सारे जो है स्टूडेंट भी यहाँ पे जो है अपन जो है परीक्षा के लिए जो है जा रहे थे, तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे जो ऐसे जहाँ पे जिनकी जानें गई हुई हैं, तो मैं उन सभी को जो है श्रद्धांजलि देता हूँ। आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसी प्रकार की और भी जानकारी मिलती रहे, आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे, तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार के और भी जो अपडेट होंगे मैं आपको आसानी से बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।